अगर आप भी अपने घर पर डीटीएच या फिर केबल टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप टाटा स्काई के उपभोक्ता हैं, डिश टीवी यूज करते हैं या एयरटेल, D2H, सेंट्रल कोई भी हो सकता है, तो बताना चाहूंगा भाइयों कि आप सभी के लिए अब जो चैनल्स के प्राइसिंग है वो हमारे लिए चेंज होने जा रही है। जहां तक मेरा अनुमान है, ये जो प्राइसिंग है वो अप्रैल से आपके लिए लागू हो जाएगी। तो अभी से आपको जो है सतर्क हो जाना जरूरी है कि जो चैनल के लिए अभी आप कीमत दे रहे हैं, क्या आगे भी आपको उतनी कीमत देनी होगी या उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है तो काफी ऐसे चैनल्स हैं जिसके प्राइसिंग अब और बढ़ा दिए गए हैं। हमें उम्मीद थी कि डीटीएच सेक्टर को जैसे नुकसान झेलना पड़ रहा है, सब्सक्राइबर बस दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, तो उसमें केवल डीटीएच की गलती नहीं है, ब्रॉडकास्टर भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि डीटीएच बिजनेस को आगे और इंप्रूवमेंट मिले। क्योंकि उनको फायदा हो रहा है आईपीटीवी सेक्टर से, उनको फायदा हो रहा है अपने फाइबर कनेक्शन से, इसीलिए जो है ये अपने चैनल्स के प्राइसिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। और डीटीएच जो बिजनेस है वो डिक्लाइन में इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि डीटीएच बिजनेस आगे उभर कर आगे बढ़े। तो चलिए आज आप बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से चैनल्स है जिसकी प्राइसिंग चेंज होने जा रही है। बेसिकली हर एक ब्रॉडकास्टर को जो है ना, हर एक साल में नया RIU अपडेट करना होता है। शायद आपको मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि हर ब्रॉडकास्टर जो है ना, फरवरी या मार्च के महीने में एक नया रेफरेंस इंटरनेट ऑफर जारी करेगा। अगर ब्रॉडकास्टर को लगता है कि उसे किसी चैनल की कीमत में कटौती करनी है, यानी कि गिराना है दाम, या फिर किसी चैनल के प्राइसिंग को बढ़ाना है, या किसी चैनल को ब्रॉडकास्टर से फ्री टू एयर करना है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आता है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है जियो स्टार की ओर से आया है, और इसमें काफी चैनल्स ऐसे हैं जिसके प्राइसिंग मुझे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। तो मैं यहाँ पर मुद्दे की बात करूंगा। जितने भी चैनल्स है देखिए, सभी के प्राइसिंग यहाँ पर जो है हमारे बीच अपडेट किए गए हैं, लेकिन जिसका प्राइस बढ़ाया गया है या जिसका प्राइस घटाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है स्टार प्लस, उसका प्राइस यहाँ पर हमें कम होते हुए दिखाई देगा। अभी जहां तक मेरा अनुमान है 22 रुपए या 25 रुपए के करीब चैनल का कीमत है, लेकिन अब आपके लिए अप्रैल 2026 से ये 19 रुपए वापिस हो जाएगा। यानी स्टार प्लस को थोड़ी सी राहत दी गई है, या उन ग्राहकों को राहत दी गई है जो स्टार प्लस को सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और शेष चैनल्स के बारे में जिसकी कीमत में कुछ हमें तब्दीली देखने को मिली है। जैसे कि है स्टार जलसा, जो कि एक बंगाली एंटरटेनमेंट का चैनल है। इसका प्राइस है अभी 19 रुपए, लेकिन अब बढ़कर हो जाएगा 25 रुपए, यानी यहाँ पर जो है दाम में इजाफा कर दिया गया है। उसके बाद है कलर्स गुजराती, अभी 6 रुपए का है, 7 रुपए का हो जाएगा। कलर्स कन्नड़ा 25 रुपए का है, 30 रुपए का हो जाएगा, यानी सीधा 5 रुपए की बढ़ोतरी। एशियानेट जो है मलयालम एंटरटेनमेंट का चैनल है, 19 रुपए का है, ये भी 30 रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा आ जाता है स्टार विजय, जो कि अभी 19 रुपए का है, आगे 30 रुपए का हो जाएगा, यानी तमिल यूजर्स के लिए बहुत ही महंगा चैनल होने जा रहा है ये। इसके अलावा स्टार माँ, जो कि अभी 25 रुपए का है, वो 30 रुपए का हो जाएगा। उसके बाद है भाइयों स्टार गोल्ड 2, जो अभी है 5 रुपए का, और वो हो जाएगा 8 रुपए का। उसके अलावा हम बात करें स्टार माँ गोल्ड के बारे में, जो कि तेलुगु फिल्मों का चैनल है, तो अभी ये 9 रुपए का है, लेकिन ये 12 रुपए का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टार सुवर्णा प्लस के बारे में, तो इसका प्राइस अभी 10 रुपए है और ये बढ़कर 12 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा कलर्स कन्नड़ा सिनेमा, जो अभी 7 रुपए का है, वो 10 रुपए का हो जाएगा। कलर्स गुजराती सिनेमा जो 3 रुपए का है, वो 7 रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा है एशियानेट HD, जो कि 25 रुपए का है, 30 रुपए का हो जाएगा। उसके अलावा है कलर्स कन्नड़ा HD, जो कि 25 रुपए का है, 30 रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा है स्टार माँ HD, जो कि 25 रुपए का है, वो 30 रुपए का हो जाएगा। स्टार विजय HD भी 25 का 30 हो जाएगा। और इसके बाद है निकलोडियन, जो कि अभी 7 रुपए का है, वो 19 रुपए का हो जाएगा। यानी सबसे महंगा कार्टून का चैनल अब निकलोडियन बनने जा रहा है। और निक HD प्लस का जो प्राइस है वो अभी 10 रुपए हम देते हैं, लेकिन अब आपको 19 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कुछ चैनल्स है भाइयों जिसकी कीमत जो है वो जियो स्टार की ओर से बढ़ने जा रही है। अब इसमें हम केवल डीटीएच को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भाई आपने हमें पैकेजेस को महंगा क्यों दे रहे हो, जबकि ब्रॉडकास्टर भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर चाहता ही नहीं है कि डीटीएच सेक्टर को आगे बढ़ोतरी मिले, इंप्रूवमेंट मिले। आपको तो पता ही है कि जब से फाइबर कनेक्शंस, IPTV कनेक्शंस घरों घरों में पहुंचने लगे हैं, लगने लगे हैं, तभी से डीटीएच सेक्टर काफी नीचे की ओर आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन हमारे ब्रॉडकास्टर्स खुद हैं, क्योंकि यही चैनल्स के प्राइसिंग को आसमान पर लेके जा रहे हैं। जो चैनल अभी 19 रुपए का है, वो कहाँ आपका 30 रुपए का होने जा रहा है। तो यहीं से पता चलता है कि भाई आपको कितना ज्यादा जो कीमत है वो देना पड़ेगा। अभी ये जो है आपका जो प्राइस है, ये ब्रॉडकास्टर का तय किया हुआ प्राइस है। इस पे आपको 18% की GST भी अलग से चुकानी होगी। तो अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि अगर सपोज आपका 30 रुपए का चैनल है, तो 30 रुपए का चैनल जो है वो आपको कितने रुपए का पड़ जाएगा। तो वही 30 रुपए का चैनल भाइयों करीबन हमको 35 रुपए 40 पैसे का मिलने वाला है। तो आपका जो बजट है भाइयों वो यहाँ पर हिलने वाला है। अगर आप भी टाटा प्ले, डिश टीवी या और कोई रिचार्ज वाला डीटीएच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जियो स्टार को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
बाकी अब देखते हैं कि सोनी वाले, जी वाले या और जो अन्य ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्या वो भी कोई ऐसी तब्दीली लेकर आते हैं या वो कुछ राहत हमें देंगे। जो भी आपके मन में सवाल हो इसको लेकर, प्लीज आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।